आपके ड्रीम कोर्स के जामिया के एग्जाम में सिर्फ 15 दिन बचे हैं और आप अब तक यूट्यूब पे लॉन्ग लेक्चर और पीवाई की सीरीज देख के अपने दिल को तसल्ली दे रहे हो कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो बुरा मत मानना भाई, पर 90% लोगों की तरह आप भी उसे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाके अपना गुस्सा निकालोगे। ऐसा ना करना पड़े इसलिए अपने 15 दिन को इन 3 हिस्सों में बांट लेना। सबसे पहला है फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 के अंदर डे 1 से लेकर डे 3 तक आपको ये एक काम करना है। सबसे पहले तो आपको अपने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ चेक कर लेनी है अपनी कैटेगरी के हिसाब। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और मेन चीज के ऊपर। अब आपको पीवाई के सिलेबस को किस तरीके से देखना और सोल्व करना है ये समझ। अब अपने एग्जाम का एक बार सिलेबस खोलिए और देखिए कि कौन से सब्जेक्ट सबसे ज्यादा हाई वेटेज है। अब यहाँ से शुरू होगी मेरी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी। अब आपको क्या करना है, रोज कम से कम एक पीवाई को सोल्व करना है। और सबसे बेहतर तरीका पीवाई को सोल्व करने का ये है कि आप अपने आप करें और एक पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद ही सोल्व करें, किसी यूट्यूब वीडियो से ना करें। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर हमारे पास पीवाई क्यों आएंगे कैसे, ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूँ जहां से आप जाने के किसी भी कोर्स के पीवाई को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। पीवाई को सोल्व करते टाइम अपने मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग के बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ पैटर्न फॉलो करना है कि कहां से क्या क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। 3 दिन के बाद आपको शुरू होगा फेज 2 जो है रियलिटी चेक। यहाँ तक आते आते आपको अपने और अपने एग्जाम की हकीकत सच में पता लग गई होगी। सेकंड स्टेज में आपको सबसे पहले तो ईमानदार रहना और अपने आप से पूछना है कि कौन से ऐसे क्वेश्चन थे या फिर पोर्शन थे जहाँ पे मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा और मैंने एकदम से आंसर दे दिया, और एग्जाम में से कौन सा टॉपिक था जिसने मुझे सबसे ज्यादा परेशान करा है। अब आपको एक बार फिर से अपना सिलेबस चेक करना और देखना है कि हाई वेटेज के अंदर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो मैं डाउट में था। और इन 15 दिन की स्ट्रेटेजी में आपको गलती से भी करंट अफेयर के ट्रैप में तो फंसना ही नहीं है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मुश्किल से मुश्किल 8 से 10 क्वेश्चन ही आपको करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि स्टैटिक जीके ज्यादा आ जाए। जब आपने 5 से 6 क्वेश्चन पीवाईक्यू के सोल्व कर लिए तो स्टैटिक जीके का आइडिया आपको लग ही चुका है कि कहां से किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। अब स्टार्ट होता है हमारा लास्ट फेज, स्मार्ट स्ट्रेटेजी। इस वाले फेज में आपको सिर्फ 2 ही चीजें करनी है, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस। अब यहाँ से मैं रिवीजन तो समझ में आता है कि हम रिवीजन कर लेंगे, हमने जितने क्वेश्चन लिखे हैं उन्हें रिवाइज करते रहेंगे। जब बात प्रैक्टिस की आती है तो ज्यादातर गलत तरीका ही अपना लेते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जो प्रैक्टिस आपकी बहुत बढ़िया करवा देगा। सबसे पहले तो आप यही समझिए कि प्रैक्टिस करते क्यों है। प्रैक्टिस की जाती है सिर्फ टाइम सेविंग के लिए। हो सकता है कि वो चीज आपको आती है पर प्रैक्टिस के जरिए आप उसको और ज्यादा अच्छे से और बेहतर तरीके से कर पाओगे। अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में मैथ और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट हैं तो आपको ये तरीका जरूर करना चाहिए। आपको सिंपली क्या करना है, पीवाईक्यू देखने हैं अपने जितने 5-6 आपने सोल्व करे और एक पेज पर लिख देना है कि किन किन टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन। एग्जाम्पल के लिए प्रॉफिट एंड लॉस से आपके में रिपीटेड 3 और 4 टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको सिंपली वो सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज के एक पेज पर लिख देने और सिंपली उनकी एक फोटो क्लिक करके किसी भी एआई मॉडल पर अपलोड कर देनी है। और आपको सिंपली उससे ये कहना है कि मुझे जितना ईजी वे हो सके और जितनी फास्ट ट्रिक हो सके इसके बारे में बताइए। आपको ये मजाक लग रहा होगा पर मैं खुद अपनी मैथ इसी की वजह से स्ट्रॉन्ग कर पाया हूं। रिवीजन और प्रैक्टिस के नाम पे कभी भी पीवाईक्यू सीरीज और मैराथन मत देखना। यूट्यूब की सच्चाई आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है कि 1 घंटे में 20 से ऊपर क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल से कोई करवा। अगर आपको मेरी टिप हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर कोई कमी लगी हो तो प्लीज बता देना ताकि मैं भी आगे इंप्रूव कर पाऊं।